हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो जी ये देखें, मैं करने लगी हूँ अपने हस्बैंड के कपड़े इस्त्री। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वो आ रहे हैं छुट्टी, वो प्रदेश में होते हैं तो छुट्टी आ रहे हैं। हम सब बहुत खुश हैं, मेरे बच्चे भी, बच्चों को बहुत दिना खुशी हो रही है कि उनके अब्बू आ रहे हैं। ईद से भी जो है ना बढ़ के हमें खुशी होती है जब उनको छुट्टी मिलती है। तो हम सब जो है वो समझ जाते हैं कि काम करना मजबूरी है, लेकिन जो मेरी छोटी बेटी है ना, वो नहीं इस चीज़ को समझती। वो जब भी उदास होती है ना, रोने लग जाती है कि बाबा से कहें वो अभी आ जाएं। तो कभी हम कहते हैं बारिश हो रही नहीं आ सकते, कभी हम कहते हैं अभी सैलरी नहीं मिली। इस तरह हम उसको ना बहाने कर करके जो है ना रखते हैं कि ताकि थोड़ा टाइम गुजर जाए। लेकिन छुट्टी जब मिलनी आना तो तब भी होना ना, लेकिन बच्चों को संभालना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। घर के काम करने हैं, बच्चों को स्कूल ट्यूशन ये वो सारे जो काम कर रहे हैं बहुत मुश्किल होते हैं अपने हस्बैंड के बगैर करना। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम कर रहे हैं, हमें अब आदत हो चुकी है। लेकिन छोटी मेरी बेटी है ना, वो अपने बाबा के लिए ना बहुत उदास होती है, वो इस चीज़ को समझती नहीं है। तो अब हम करने लगे हैं कपड़े इस प्रेस, क्योंकि उन्होंने आना 2-3 दिन उन्होंने घर पे रहना, उनके कपड़े हम प्रेस करके रखने लगे हैं। आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब किया कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अगर आप एक सब्सक्राइब हमें कर देंगे, आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारा थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अल्लाह ताला सबको अपने ईमान में रखे और सेहत तंदुरुस्ती वाली अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दे। ये हम कर रहे हैं प्रेस कपड़े करके, ये हमारी आज को रूटीन है। गर्मी बहुत हो जाती है तो 6 बजे से पहले ना हमने ये सारे काम जो लाइट वाले होते हैं ना वो कर लेते हैं। 6 बजे के बाद हमने जो है ना इस्त्री नहीं चलानी, मोटर हम नहीं चलाते। जो ज़रूरत ज़्यादा है ना वही हमने इस्तेमाल करना। हम जो काम है ना वो हमने 6 बजे से पहले करके रख लेने हैं, ताकि 6 बजे के बाद जो ना लाइट उसका रेट ज़्यादा होता है। 6 बजे से पहले पहले हमने इस्त्री वगैरह मोटर चलाने जो भी करना कर लेते हैं, ताकि बाद में हमें ना ज़रूरत ना पड़े। इस तरह कुछ रूटीन हमने सेट की हुई है, वरना बिल तो हमें भी बहुत ज़्यादा आ जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमने अपने हिसाब किताब जो है ना वो मेंटेन किया हुआ है। हमें पता है किस टाइम हमने क्या करना है, किस टाइम क्या काम करना है, कम बिजली कैसे हमने खर्च करनी है। तो हमें एक दफ़ा जो है मोटर चलाते हैं, टैंकी भर लेते हैं, वो सारा दिन हमारा गुजर जाता है, अगला दिन भी। तो 6 से पहले पहले हम दोबारा उसको भर लेते हैं। कपड़े जब हम धोते हैं तब भी हम ऐसे ही करते हैं, पहले हमने सारा पानी भर के रखना है, उसके बाद जो है ना हमने वॉशिंग मशीन लगानी है। तो ये देखिए, ये अब मैं बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए चूरी। बच्चे गए हुए हैं ट्यूशन से आना तो भूख उनको लग जानी है। सालन जो है वो थोड़ा था तो इसलिए मैंने छोटे बच्चों को देना चूरी बना दी है। बाकी जो सालन है वो बड़े हम खा लेंगे। छोटे बच्चों के लिए चूरी हमने बना दी है। तो देसी घी तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन ये डालडा है, कश्मीर ऑयल है, वही हमने इसमें डाला। अगर देसी ना ले सके क्या करें, फिर हम ये खाए ही ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो भी चीज़ खानी होती है वो देसी नहीं है तो डाल्टे में हम करके खा लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने जितना दिया है उसकी रज़ा में हम बहुत खुश हैं। अल्लाह ताला सबको अपने ईमान में रखे, जैसे कि जो है ना रवानी हर किसी के पास हो। अल्लाह ताला लाखों करोड़ों रहमतें करे सब पर। तो ये मैं बना रही हूँ अपने बच्चों के लिए चूरी। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं जो ना वो कपड़े सेल करती हूँ। तो सुबह सुबह मैंने जो है बच्चों को भेजा ट्यूशन के, वो चले गया। मैंने धोए बर्तन, सफाइयाँ की हैं। अब जो मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ, इस दौरान 2-3 जो है वो कस्टमर आ गए थे। किसी एक ने चादर लेनी थी, किसी ने कपड़े लेने थे, वो उनको मैंने दिए हैं। देखो तो फिर मैंने इस्त्री लगा लिया, मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ। ये मेरे बच्चों के कपड़े हैं, उनके बाबा ने आने हैं तो हम सब ने आप ना कपड़े प्रेस करके रख रहे हैं। 2-3 दिन जो उन्होंने रहना फिर सब ने पहने हैं। तो कमरा एक है तो फिर बार बार जो है ना जगह तक की तंगी की वजह से हम इस्त्री भी नहीं लगा सकते ना एक कमरे में। तो इसलिए हम सारे कपड़े प्रेस करके रख देते हैं अलमारी में। तो जैसे जैसे ज़रूरत हो फिर वो पहनते रहते हैं, जब ख़त्म हो जाए फिर दोबारा इस्त्री किया फिर रख लिए। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं जो कपड़े बेचती हूँ, तो 2-3 गाहक थे, उनको कपड़े दिए, फिर मैं ये काम करने लगी। अब इसके बाद भी अभी बहुत से काम है जो करने हैं। साथ साथ जो है ना वो कस्टमर आते हैं, जिसने जो चीज़ लेनी उनको दी, कपड़े वगैरह एक दफ़ा खिला उनके सामने जो फैलाए, उनको दिखाए, उन्होंने पसंद किए, लिए, फिर वो चले गए। फिर दोबारा हमने सब हर चीज़ जो है समेटनी होती है। दोबारा उनको समेट के डिब्बों में बंद किया। तो फिर मैंने एक वीडियो में अपनी ना दिखाई थी वो जो ड्रमियाँ जिनमें मैं कपड़े रखती हूँ।
تو کمرہ چھوٹا ہے، ہم زیادہ جو ہے پھیلا کے بھی نہیں رکھ سکتے. ترین جو ہم نے نا میڈیسن والی بڑی بڑی ڈرمیاں وہ رکھی ہوئی ہیں، سارے کپڑے ہم ان میں رکھ دیتے ہیں. جب کوئی آیا تو ان کو دکھایا دوبارہ، پھر اسی میں رکھ دیا، لاک لگا دیا اس طرح. تو میری کوئی بھی بہن جو ہے اگر وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کوئی بھی چھوٹا سا کام شروع کرنا چاہتی ہے، پیسہ کمانا چاہتی ہے، تو میرا مشورہ یہی ہے کہ وہ 10-20 ہزار روپے میں جو ہے نا وہ کپڑے بیچنے کا کام شروع کریں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور برکت ہوگی. لازمی نہیں ہے کہ آپ 1,00,000-2,00,000 سے شروع کریں، آپ 20,000 سے بھی شروع کر سکتی ہیں. آپ 20,000 میں لے آئیں گے کپڑے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اگر آپ کو 2-3 سوٹ کا بھی پروفٹ مل جاتا ہے تو وہ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اس کے بھی اگلی دفعہ اس پہ بھی کپڑے خرید لینے ہیں. جب تک آپ کا 1,00,000 روپے کا کپڑا نہیں نہ ہو جاتا، آپ نے ایسے ہی کرنا ہے کہ اس میں سے پروفٹ نہیں نکالنا، بس لیے بیچے، جو ساتھ میں پیسے پروفٹ کے اس کے بھی کپڑے خرید لیے، وہ بھی بیچے. اس طرح بیچتے بیچتے نا انشاءاللہ آپ کا کام جو چل جائے گا. جب آپ کا کام 1,00,000 تک ہو جائے گا تب آپ اپنے پروفٹ جو ہے نا یوز کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ میں نے بھی تھوڑے سے پیسے شروع کیا تھا، 10-20 ہزار کا جو ہے نا میں نے بھی شروع کیا تھا. آج اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر، 1,00,000 کا، 1,50,000 کا، 2,00,000 کا بھی میں لے کے آتی ہوں. صابن بھی لے کے آتی ہوں، اس کے بعد کپڑے، چادریں، لاسٹ تک بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو میں گھر میں لے کے آتی ہوں. اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ میری تمام چیزیں جو ہے نا وہ سیل ہو جاتی ہیں. ایک لوگوں کا میرے اوپر نا اعتماد بن چکا ہے کہ کپڑے جو ہے نا گارنٹی والے ہوتے ہیں. تو اللہ کا لاکھ شکر ہے، میرا کام بہت اچھے سے چل رہا ہے. تو میرا جو نیک مشورہ صاحب میری بہنوں کو کہ کوئی بھی میری بہن جو گھر میں مجبور ہے، گھر سے باہر نہیں جا سکتی، وہ گھر بیٹھ کر یہ کام کر سکتی ہے بآسانی سے، تھوڑے سے پیسوں سے. میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ تو ہوتے ہیں نا فیصل آباد، مجھے اس لیے یہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ ہی موٹر سائیکل پہ چلی جاتی ہوں، وہاں سے جو بھی مجھے اچھا لگے لے کے ہم نے آنا ہے. ہمارا کوئی دکان کا خرچہ نہیں ہے، کوئی بجلی کا خرچہ نہیں ہے، گھر میں ہی ہم نے آرام سے رکھ لینا ہے. اپنے حساب سے ہم نے پروفٹ لگانا کہ مطلب ہم جو لینے گیا